कैंसर या कर्करोग, जब मैं इस बीमारी का नाम लेता हूं तो आपके मन में क्या विचार आता है? यही कि ये बीमारी काफी तकलीफ और परेशानी देने वाली है। सिर्फ ये बीमारी ही नहीं, इसका जो इलाज है उसके बारे में भी हमारे मन में कई सारी धारणाएं हैं और डर है। लेकिन आज मैं आपको कैंसर की बीमारी और इससे जुड़े इलाज के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल काकड़े है। मैं सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्ष किरण या एक्सरे रेडिएशन किरणों द्वारा कैंसर के मरीजों का इलाज करता हूँ। रेडिएशन की ट्रीटमेंट 3 महत्वपूर्ण जो इलाज की तकनीक है उसमें से एक महत्वपूर्ण इलाज का हिस्सा है। कई दशकों से, कई सालों से रेडिएशन का इलाज कैंसर के मरीजों के लिए किया गया है और पूर्व काल में या कई सालों से इस बीमारी को केवल ठीक करना है या मरीज को किसी तरीके से इस बीमारी से मुक्त करना है, यही लक्ष्य या अपेक्षा होती थी। लेकिन ऐसा करते समय मरीज को इलाज के वजह से जो तकलीफें होती थी, जिसे हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, वो कभी कभी कई समय तक होते थे, कई सालों तक होते थे, जिनके कारण उनका दैनंदिन जीवन बहुत ज्यादा त्रस्त रहता था। इसलिए जैसे जैसे कैंसर के इलाज में संशोधन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिक तकनीकें आई, तब ऐसे हमें समझ में आया कि इस बीमारी का सिर्फ इलाज जरूरी नहीं, बल्कि इस बीमारी से इलाज होने के बाद मरीज को अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है या उसकी जो दैनंदिन जिंदगी है उसमें कोई कठिनाई या दुख नहीं होना चाहिए। उसका जीवन इलाज के बाद सुखमय होना चाहिए, ऐसा इस तकनीक में पाया गया। इसीलिए रेडिएशन में भी काफी आधुनिक तकनीकें आई है, जिसका उदाहरण है हमारी नई मशीन ईथॉस। ईथॉस एक ऐसी मशीन है जिसमें रेडिएशन की अत्याधुनिक सुविधा है। इसमें आज की समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन सिर्फ इसी बात का ध्यान रखती है कि मरीज का इलाज तो सही तरीके से हो, लेकिन उसकी जो आगे की जिंदगी, जिसे हम अंग्रेजी में क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, वो बेहतरीन हो। इसी मकसद से ये मशीन बनाई गई है। ईथॉस मशीन में, रेडिएशन की मशीन की में सीटी स्कैन लगा हुआ है। इस मशीन का उपयोग करके हम मरीज जब कैंसर की ट्रीटमेंट लेता है उस वक्त उसका सीटी स्कैन किया जाता है और इसकी मदद से जो बीमारी वाला हिस्सा है और जो बीमारी से आसपास में जो दूसरे अवयव है, अंग है, उसका ठीक से निरीक्षण किया जा सकता है। इसके कारण हम रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट है या रेडिएशन की जो किरणें है उसे सिर्फ बीमारी वाले हिस्से पर केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आसपास के अवयव है उसको रेडिएशन के कारण कोई भी तकलीफ होने के संभावना बहुत कम हो जाती है। बीमारी का इलाज तो सही तरीके से, सटीक तरीके से होता ही है, पर जो आसपास के अवयव है उसको भी रेडिएशन की किरणों से बचाया जा सकता है। और ऐसा करने से ही रेडिएशन से जो उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट्स है और जो तकलीफ है उसे बहुत कम किया जा सकता है। बीमारी का सटीक इलाज और रेडिएशन से होने वाली तकलीफें ईथॉस मशीन से बहुत हद तक कम हो जाती है। इस मशीन से शरीर में सारे अंगों के कैंसर का या किसी भी अंग का कैंसर हो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन इसके कुछ कैंसरों में खास विशेषताएं हैं और वो कैंसर है जैसे पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उसका कैंसर, स्त्रियों में जो गर्भाशय के मुख का कैंसर जिसे हम सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं वो, इसके अलावा रेक्टल या गुद्द द्वार का कैंसर, इसका भी काफी सटीक तरीके से ईथॉस मशीन द्वारा इलाज हो सकता है। बच्चों के कैंसर में ये और भी अधिक लाभदायक है, क्योंकि बच्चों का इलाज कैंसर से अच्छी तरीके से ही तो होना ही चाहिए और उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स भी
अत्यंत कम होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप और अपने परिजनों को एवं अपने मित्र मंडली को इस नई तकनीक के बारे में जरूर बताएंगे। ये तकनीक काफी तेज और दर्द रहित इलाज करती है। समय बिल्कुल नहीं लगता है इलाज करते वक्त ईथॉस मशीन पर। सो आप इस जानकारी को जरूर अपने लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आपके पास कुछ सवाल है, कुछ शंका है या कोई भी कमेंट है तो जरूर आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में, और मैं पूर्ण कोशिश करूंगा इन सब शंकाओं को दूर करने में। धन्यवाद।